आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर शॉर्ट लेक्चर है। अब मुझे बताएं, आप में से कितने लोग जो हैं वो पहले जानते हैं एडसे को आई कॉपी 5। कुछ साइट्स उन्होंने ऐड की हैं उसके ऊपर। आपने साइट कितनी साइट्स आपने ऐड की? ओके, ठीक हो गया। हम्म। ये है कि एड से आई कॉपी 5 जो है, ये दो प्लेटफॉर्म्स बड़े कॉमन हो गए हैं। और कॉमन भी हमारे स्टूडेंट्स की वजह से ही हुए हैं। और कॉमन होने का नुकसान ही हुआ है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा रश पड़ गया, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। आज से एक साल पहले अगर हम देखें तो जिस भी स्टूडेंट को हम कहते थे यार आपने साइट ऐड करनी है एडसे पे आई कॉपी 5 पे, पहले हफ्ते में उनको ऑर्डर आ जाता था। अब वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि अब इस पे इतना रश पड़ गया है कि यहाँ पे एक साल के अंदर को कहने के 50-60 गुना जो सेलर्स बढ़ गए हैं इसके अंदर। पहले अगर फर्ज करें 1,000 थे तो अब 60,000 हो गए। तो इतना कंपटीशन जब बढ़ गया है तो यहाँ ऑर्डर आने के चांस भी निस्बतन कम हो गए हैं। लेकिन अभी भी अगर इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारा एक सिस्टम यहाँ से शुरू हो सकता है। क्योंकि मैं हमेशा इस हक में होता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म जहां पे हमें वन टाइम एफर्ट करनी पड़े, वन टाइम एक दफा हमें एफर्ट करनी पड़े, उन पे काम कर लेना चाहिए। रिजल्ट आपको आए ना आए, जल्दी आए लेट आए, जो भी हो उस पे एफर्ट कर ले आप। वो आपका एक एसेट बन गया, उसको साइड पे कर दिया आपने। ठीक है ना? तो ये एडसीआई कॉपी फाई भी ऐसे ही है। हमारे एक दोस्त हैं, और बड़े अच्छे दोस्त हैं, अजीज दोस्त हैं वो। तो उन्होंने अपनी साइटें एडसीआई कॉपी फाई पे ऐड की हैं, उनको बाकी जगह पे ऑर्डर नहीं आ रहे, उसको एडसीआई कॉपी फाई पे 15-16 ऑर्डर आ गए एक डेढ़ माह के अंदर अंदर ही। अब वो ऑर्डर कैसे लाए जाएं एड से आई कॉपी 5 पे? अब काम करने का तरीका क्या है? अभी भी उस पे ऑर्डर्स आ सकते हैं, लेकिन वो तरीका क्या होगा वो उसको जरा थोड़ा सा देखते हैं हम यहाँ पे। तो कुछ तो मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था इसका, लेकिन यहाँ पे जरा उसको हम डिटेल से देख लेते हैं। सर जी, ये क्या हुआ? लाइट चली गई है? चलिए इसको जरा रीस्टार्ट कर लेते हैं इसको। ब्लैक है। दिन में भी मिलते हैं, इंक्वायरीज आती हैं आपको, और रात को भी आ रही होती है। तो ये इसमें कोई ये चीज नहीं है कि रात को ही इंक्वायरीज आएंगी, वो दिन में भी इंक्वायरीज आ सकती है। आप और रात का ये है कि जितने बजे तक आप जाग रहे हैं आप उसे रिफ्रेश कर रहे हैं, उसके बाद सोने कोई इशू नहीं है। वो फिर ये है कि आप सो, आपने ये नहीं सोचना कि मुझे क्लाइंट के मिस ना हो जाए मेरे और आपको रीजन आए, तो ये चीजें नहीं सोचनी आपने। आपने बस जितना जहां तक आपसे हो सके आपने किया है, बाकी आप सुकून की नींद लें और सुबह उठ के जो है जो मामला करना है वो कर। देखिए कोई इशू नहीं इसके अंदर। नोटिफिकेशन अलार्म लगा, ये हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो रात को सोने का मामला ना, इस पे कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। देखिए इंसान जो है दुनिया में अगर है तो हम पैसे क्यों कमाते हैं? या इस हम इसलिए कमाते हैं ताकि हमारी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून आए, कंफर्ट आ जाए, सही है ना? अगर तो वो कंफर्ट ही आपने सारी खत्म कर दी है तो मेरे खिलाफ कोई नहीं है। और अल्लाह ताला ने रात आराम करने के लिए बनाई है, तो कोशिश करें उसको आराम करने के लिए इस्तेमाल करें। बाकी जो रिस्क है वो मिलता रहना आपको, फिर उससे बेहतर ये है आप। इवन यूएसए में जो है, यूएसए में कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे टाइम जोन ऐसा है कि वो हमारे शाम 6, 5, 6 बजे वहां पे वर्किंग आवर शुरू हो जाते हैं। तो वो टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक है ना? बस सुकून से नींद लें और दुआ करें, अगर सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ें तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करें। क्या ख्याल है? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। मामला मुझे लगता है कि हल हो गया है मसला जो है। तो ये हमारे पास एक कॉपी फाई का अकाउंट है। ये स्टूडेंट्स को बताने के लिए मैंने एक सेपरेट अकाउंट बनाया। वैसे मैं पर्सनली आई कॉपी फाइव पे एड से भी मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक अकाउंट मैंने बनाया था, उसी को हम लेके जरा चलते हैं आगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ सीरियसली कि एक अकाउंट बना के मतलब किसी के हैंड ओवर कर दिया जाए ताकि तमाम प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है ना? अच्छा मोहना जी, अभी जो आई कॉपी फाइव है इसके ऊपर क्या होगा? पैटर्न ये है कि फाइवर पे तो आपको क्लाइंट की इंक्वायरीज आती है, पहले वो आपसे पूछता है कि साइडें कौन सी आपके पास दिखाएं, उसके बाद वो आपको ऑर्डर करता है। ठीक है ना? लेकिन आई कॉपी फाइव पे एडसे पे पैटर्न ये है कि आपने आपके पास जो भी डाटा है आपने इसमें ऐड कर देना, अपनी साइटें यहाँ ऐड कर देनी है। अब क्लाइंट जब आपके पास आता है ना तो क्लाइंट सर्च करता है,
कोई साइट से फर्ज के क्लाइंट को कोई साइटें चाहिए, हेल्थ की साइटें चाहिए और या फैशन की साइटें चाहिए, कोई भी स्पेसिफिक साइट चाहिए, वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ वो साइट सर्च करता है। जब वो साइट उसको मिल जाती है तो साथ ये भी शो हो रहा होता है ये साइट किस किस के पास है। मेरी बात समझ रहे हैं? आई कॉपी फाइव पे क्लाइंट का शो हो देगा, क्लाइंट को सर्च करेगा, साइटें आ देंगी सामने। अब वो साइटें किस किस के पास है वो सारी डिटेल भी उसके पास आ जाएगी। और क्लाइंट क्या करेगा, वहीं पे क्लिक करके आपकी प्रोफाइल खोल के आपको मैसेज कर देगा, लो जी मेरा ऑर्डर है, इसको जरा ऑर्डर लगा देना। वो आर्टिकल सेंड करेगा आपको, या लिखवाना चाहता है तो डिटेल्स उसकी सेंड कर देगा आपको, और आप काम शुरू कर दें। यहाँ पे कोई लंबे चौड़े काम नहीं है, ज्यादा कॉन्वर्सेशन करने के यहाँ पे मौके ज्यादा नहीं मिले। यहाँ डायरेक्ट ही आपको ऑर्डर आता है जो साइट आपने ऐड की। इससे हमें एक चीज तो पहले क्लियर हुई कि यहाँ एड आई कॉपीफाई और इस तरह के और बेशुमार प्लेटफॉर्म्स, इन पे हमने सिर्फ वही साइटें ऐड करनी है जिनके साथ हमारी डील डन हो। पहली चीज तो ये है, इन प्लेटफॉर्म्स पे सिर्फ वही साइटें ऐड करें जिनके साथ डील डन हो चुकी है। कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कि मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो साइटें ऐड कर देते हैं, जब ऑर्डर आता है उस साइट के ऊपर फिर कहते हैं सर इसका डील मेरी नहीं हुई, अगर आपके पास है तो मुझे बता दो। तो ऑर्डर मिल जाता है लेकिन डील नहीं है, फिर ऑर्डर जब कैंसिल होता है तो उनकी रैंकिंग ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ पे आपने वही साइटें ऐड करनी है जिनका जिनकी डील आपके साथ हो चुकी है। और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग में प्रॉफिट मार्जिन बड़ा कम रखते हैं, क्योंकि यहाँ जितना कंपटीशन बढ़ गया है ना, तो यहाँ पे बड़ा कम प्रॉफिट मार्जिन रख के हमें काम करना पड़ता है। पहले आज से साल डेढ़ साल पहले ये था कि एक एक गेस्ट पोस्ट में हम $20 $30 $40 का मार्जिन रख के काम चला लेते थे। अब जरा सिनेरियो डिफरेंट। अच्छा, अब काम इसके ऊपर कैसे करना है जरा उसकी तरफ आते हैं। कि देखिए ये आपका डैशबोर्ड आ गया। अच्छा, पहली चीज तो याद रखिएगा कि जब आप एडसे पे आई कॉपी फाइव पे अकाउंट बनाएंगे ना, तो उस पे आप साइटें ऐड करना चाहेंगे, कहाँ से ऐड करेंगे, आपने क्लिक करना है माई प्लेटफॉर्म के ऊपर। माई प्लेटफॉर्म पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ऑप्शन आ रही है ऐड न्यू वेबसाइट। जब इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको नई वेबसाइट ऑप्शन ऐड करने की तरफ ले जाएगा। ये कुछ इनकी गाइडलाइन। तो जब इससे हम करेंगे एग्री एंड कंटिन्यू, तो ये साइट ऐड करने का मुझे परमिशन दे देगा। लेकिन अगर आपने अपना पेपल आईडी यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो ये आपको साइट ऐड करने की परमिशन नहीं देगा। यानी आई कॉपी फाइव पे पहले आपको अपनी पेपल आईडी डालनी पड़ेगी, फिर ये आपको साइट ऐड करने की परमिशन देगा। अब सवाल पैदा होता है हमारे पास तो पेपल आईडी है ही नहीं, हम कहाँ से पेपल आईडी डालें इसके अंदर। तो आई कॉपी फाइव वाले आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई नहीं करते कि इस पे पेपल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। आपने क्या करना है, कोई भी ईमेल आईडी डाल के आगे आपने प्रोसीड कर जाना, साइटें ऐड करने का प्रोसेस शुरू कर लेना। अच्छा, जब साइटें ऐड हो जाएंगी, ऑर्डर आपको आएंगे, आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब विड्रॉ कैसे करें, उस आईडी पे तो पेपल है नहीं था। तो आप वक्ती तौर पर जो है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पेपाल की, उनसे आप रिक्वेस्ट करें, वो अपनी पेपाल आईडी दें आपको, उससे आप अटैच करें, उनके अकाउंट में पैसे विड्रॉ करके पैसे आप रिसीव करें, दोबारा पुराना आईडी लगा दें उसको। ये बात समझ रहे हैं ना? तो जब आपको ऑर्डर मिलना तो हो जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर जो है उनसे रब्ता करके उनके पेपाल में आपने विड्रॉ कर लेने हैं पैसे। जब विड्रॉ हो जाएंगे, दोबारा से उस आईडी को डिलीट करके अपनी आईडी लगा लें। तो इस तरीके से हम काम चला लेते हैं। तो हर मसले का कोई ना कोई हल है। तो फिल वक्त हम इस तरह चला सकते हैं। अगर आप अपना पेपल बना सकते हैं, किसी दोस्त अजीज के थ्रू बनवा सकते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, वो लगाएं। पेपाल के हवाले से कुछ चीजें हैं, मैं लाजमी इंशाल्लाह शेयर करूंगा किसी लेक्चर के दौरान, कि पेपाल जो है उसको अगर हमने बंद होने से बचाना है, पाकिस्तान में यूज करना है उसको, तो उसके क्या कुछ उसकी एहतियातें हैं, अगर हम उन एहतियातों को इख्तियार करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपका जो पेपाल आईडी ब्लॉक नहीं होगा, तो चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। ये एहतियातें में तब समझ आई जब हमारे कुछ 4 5 अकाउंट बंद हो गए हैं, उसके बाद हमें ये वक्त जो है ना, वक्त के साथ साथ सीखा है इसको हमने, इस चीज को नुकसान करके लर्निंग की है, तो कोशिश करेंगे आपका आपका नुकसान ना हो। अभी भी चंद पेपल आईडी ऐसी है जहां मेरे पैसे फंसे हुए हैं, उसमें पैसे थे लेकिन आईडी बंद हो गई, अब पैसे निकल रहे उसमें से। तो अब ये चीजें कुछ बात होती हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह किसी दिन गाइड करूंगा कि पेपल आईडी जो है उसको अगर पाकिस्तान में इस्तेमाल करना है आपने, तो किस तरह इस्तेमाल करना है। बहरहाल जी, अब वापस आते हैं, जरा मैं बैक करता हूँ कि आपने कहाँ क्लिक किया था, माई प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद आपने ऐड वेबसाइट पे क्लिक किया था, तो ये आपके पास गाइडलाइंस आ गई हैं। गाइडलाइंस क्या है कि आई कॉपी फाइव पे आप वही साइट ऐड कर सकते हैं जिसके जिसके कम से कम 100 पेजेस गूगल पे इंडेक्स हो चुके हो। ठीक है जी, कोई नई साइट बना के ऐड करते हैं ऐसा नहीं होता।
पुरानी साइट होनी चाहिए। नंबर 2, 6 माह पुरानी कम से कम साइट होनी चाहिए। नंबर 3 क्या है कि डीए और डीआर 20 से ऊपर होना चाहिए। तो स्पैम स्कोर जो है 20 से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बाकी कुछ और भी है। मेन जो चीजें हैं वो ये वाली जो हमारे देखने वाली, तो ये वाली थी, मैंने बता दिया आपको, उसको देखिएगा। तो यहाँ पे अगली चीज ये है कि जब आप पेपाल से पेमेंट विड्रॉ करेंगे ना, तो आई कॉपी फाई भी अपना कमीशन काटेगा। वो कितना होता है? वो 10% होता है। फाइवर का 20% है, आई कॉपी फाई का 10%। जितने का आपको ऑर्डर था उसका 10% आई कॉपी फाई को जाएगा, बाकी आपको मिलेगा। पेपाल जब काटेगा तो वो आपके जितने विड्रॉ करेंगे ना, वो 10% काट के आपके अकाउंट में, जब उसको पेपाल से विड्रॉ करना है आपने, फिर कुछ फीस कटेगी, वरना कोई खास फीस नहीं। अब टोटल मार्जिन जो है, अगर मैक्सिमम मार्जिन आप जो है ना 15% का रख लें, इसके 15% का मार्जिन रख के आप अपना यहाँ पे प्राइस ऐड कर सकते हैं। 15% के अंदर आपके तमाम लॉसेस कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। इसे करेंगे जी एग्रीगेशन, एड एड न्यू वेबसाइट। ये जब करेंगे तो यहाँ पे अब ऑप्शन हमारे पास आएगी वेबसाइट का यूआरएल। अब यूआरएल के अंदर देखिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ she want.com, तो उसको ऐड करने की परमिशन नहीं देगा। अगर मैं करूंगा https://www.she1.com, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म में ऐड करूंगा तो परमिशन दे देगा उसको ऐड करने। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ कोई भी साइट ऐड करके देखते हैं। साइटें कुछ मैंने यहाँ अभी ओपन की हुई थी, उनको जरा मैं कोई भी साइट कॉपी कर देता हूँ इसमें से। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं जी कि ये फर्ज करें ये कोई साइट है, ट्रैवल की साइट है, इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ अपने आई कॉपी फाइल में इसको कर देते हैं ऐड। ये देखिए वही फॉर्मेट है ना जिससे मैंने बताया था आपको, ये यूआरएल हमने ऐड किया है। तो करेंगे जी कंफर्म एंड कंटिन्यू। ठीक है जी। अब ये जो साइट है, मैं जरा इसकी प्राइस भी देख लूँ साथ ही पहले कि इसकी प्राइस क्या लिखी हुई थी इस शीट के अंदर। इसकी प्राइस यहाँ मेंशन है जी $290। लेट्स सपोज ये प्रॉफिट लगा के फिर ये प्राइस है इसकी। तो अब हमने क्या करना है, वो बाकी डिटेल्स हमने ऐड करनी है। तो यहाँ देखें कंटेंट प्लेसमेंट का हमने प्राइस लिख दी, लेट्स सपोज $290। अच्छा, उसके बाद डू फॉलो लिंक होगा। मैक्सिमम लिंक हम कितने अलाउ करेंगे? 1 ही कर देते हैं। वर्ड्स लिमिट फॉर एन आर्टिकल हम करते रहते हैं यहाँ पे 750 या 1000 कर दें। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन एंड प्लेसमेंट प्राइस, अगर आर्टिकल लिखना भी है पब्लिश भी करना, तो यहाँ हम कर देते हैं जी 310 या $300 कर देते हैं टोटल। और डिलीवरी टाइम इसका कर देते हैं हम यहाँ पे 3 डेज। और कुछ सैंपल पोस्टें अगर हैं पहले, अगर आपने आर्टिकल लगाया हुआ है इसके ऊपर, तो वो यहाँ पे उसका सैंपल देते हैं। अगर आप पहले इस पे आर्टिकल नहीं लगा चुके फिर भी आप सैंपल ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस वेबसाइट को ओपन करें। अभी करके दिखाता हूँ। इस वेबसाइट को ओपन करें और कहाँ गई, सॉरी, ना भाई, ना 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 ना, चलें। इस वेबसाइट को ओपन कर लें यहाँ पे। जरा 1 मिनट वेट कीजिए मेरी, सर 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ जी, कनेक्ट हो गया। ओके, तो हमने क्या देखा जी, यहाँ पे ये वेबसाइट खुल गई है। अब इसमें से कोई भी पोस्ट खोल लें जिस पे ऑलरेडी आर्टिकल्स लगे हुए हैं। कोई भी आर्टिकल ओपन कर लें। फर्ज करें मैंने ये आर्टिकल ओपन किया और इस आर्टिकल को ओपन करके यहाँ पे इसका ये जो यूआरएल है इसे हम कॉपी करेंगे। और कॉपी करके आपने इसको अपने आई कॉपी फाइल, कहाँ चला गया हमारा आई कॉपी फाइल, ये कहीं था, ये है, नहीं, ये
कहीं वो क्लोज तो नहीं हो गया? एक मिनट। तो टैब ही क्लोज हो गया था। बालाजी जी, हमने क्या किया था यहाँ पे, दोबारा जरा इसको कर लेते हैं। साइड हमने ऐड की थी यहाँ पे ऐसे करके, सॉरी ये तो सैंपल था। तो बहरहाल हम ऐसा करते हैं, साइड यहाँ से कॉपी करते हैं। ये साइड थी, दोबारा से प्रोसेस कर लेते हैं इसको। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये उसका लिंक आ गया, यहाँ लगाना पड़ेगा हमें HTTPS कॉलन फॉरवर्ड, और यहाँ पे www डॉट। ओके जी, अभी कर दिया कंफर्म, मैंने कंटिन्यू, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे कितने लिंक्स थे, 1 कहा था हमने, यहाँ पे हमने कहा था 1000, यहाँ हमने कहा था 290, और यहाँ हमने कहा था 300। 300 काफी है। डिलीवरी टाइम हमने कर दिया था यहाँ पे 3 डेज, और यहाँ हमने लिंक डालना था। अब क्या है कि ये जो पोस्ट हमने खोली थी, अगर ये गेस्ट पोस्ट है तो चेक कर लें। अगर तो यहाँ कोई जो लिंक लगा हुआ है, मैंने बताया था ना क्या तरीका गेस्ट पोस्ट चेक करने का। अगर वो लिंक यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक हो, यहाँ लिंक लगा हो और वो लिंक कैसा हो, एक्सटर्नल लिंक, यानी उस पर क्लिक करने से कोई और साइट खुल जाए, तो फिर ये गेस्ट पोस्ट होगी। तो यहाँ तो मुझे लिंक ही दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल। पर अगर फर्ज करें इस तरह आपको गेस्ट पोस्ट मिल जाती है, कोई भी पोस्ट खोल लें उस पर लिंक लगाओ, आप इस यूआरएल को कॉपी करें, और इसे कॉपी करके आप ये करेंगे कि अपने आई कॉपी फाइव पे आके सैंपल्स के अंदर आप इसको पुट कर दें। ठीक है जी? जी क्वेश्चन है कोई, मुझसे पूछ लें। चलें, तो ये सैंपल आप इस तरह ऐड कर देंगे। तो कोई भी पोस्ट खोल लें, तो कोई भी गेस्ट पोस्ट खोल लें, उस साइट पे उसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर, इस तरीके से आपका सैंपल भी ऐड हो जाएगा। अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब बात वेंडर कहता है जी कि इस साइट पे अगर आपने आर्टिकल लगवाना है, मुझे इमेज भी साथ दें, या मुझे आर्टिकल चाहिए 1500 वर्ड्स का, तो अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, आप यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट्स लिख सकते हैं। इसे करेंगे आई कंफर्म दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ये जो करना है आपने, सबमिट वेबसाइट। ठीक है जी। जब मैंने इस वेबसाइट को सबमिट किया तो ये वेबसाइट मेरे अकाउंट में ऐड हो गई, और मैं एज अ कंट्रीब्यूटर इसके अंदर यहाँ पे ऐड हो गया हूँ। कंट्रीब्यूटर वो होता है जो पब्लिश कर सकता है, जिसने डील की हुई है साइट के साथ। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास देखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आती है जी कि आप इसके ऊपर जो है एडमिन अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑनरशिप अपनी बता सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट के ऑनर हैं तो आप इसको यहाँ पे ऑनर भी शो करवा सकते हैं, उससे क्लाइंट का ट्रस्ट जो है आपके ऊपर और बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम तो कंट्रीब्यूटर हैं, तो फिलहाल छोड़ दें। अब यहाँ पे जो एक चीज देखने वाली है वो क्या है, तो मैंने साइट ऐड कर दी, साइट अप्रूव हो गई है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या किसी और ने भी ये साइट ऐड की हुई है, यही वाली साइट। मैं इस पर क्लिक करूंगा, बायर पेज है ना ये वाला, यहाँ आई बनी हुई है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। बायर पेज से मुराद ये है कि जब कोई भी बंदा इसको ओपन करेगा तो उसको ये पेज दिखाई देगा कि ये साइट फला फला लोगों के पास है। अब देखिए, किसी ने इसको 190 में ऐड किया हुआ, किसी ने 200 में, किसी ने, मैंने 290 में ऐड कर दिया, तो मुझे क्या समझ आई कि ये तो मेरी प्राइस बड़ी ज्यादा है, मैं तो कंपटीशन हार रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं फौरन यहाँ पे ऐसा करूंगा कि मैं इसको अपने वापस जाऊंगा, और वापस जाके मैं इसके अंदर बटन दबाऊंगा एडिट का। तो कम से कम प्राइस कितनी है, 190। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसकी प्राइस बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे फर्ज करें 180, 180 या 185 कर दें। 189.99 करना आपने, ठीक है ना? तो 185 कर दें। बहरहाल जी, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 300 रहने दे खैर, या यहाँ पे भी हम कर देते हैं, 185 था तो 195 कर देते हैं। अब जरा इसको करते हैं यहाँ पे six। और जब सेव चेंज करेंगे तो कहते हैं 72 आवर्स लगेंगे, उसके बाद आपकी चेंजेस सेव होंगे। यहाँ पे से कंफर्म कर दे, लेकिन कोई मसला नहीं है, हो तो जाएंगे ना। तो देखिए, इस सूरत हाल में क्या किया हमने, इस तरीके से कंपटीशन विन कर लिया, और जो प्राइस है वो सबसे कम हो गई है। अब देखें, मेरी प्राइस यहाँ अपडेट हो गई है 185। अब 75% होता है कंप्लीशन रेट, कि ये जो बंदा ने जितने इसको ऑर्डर मिले, इसने 75% ऑर्डर्स को कंप्लीट किया था, बाकी 25% कंप्लीट नहीं हो सके। और इसने तकरीबन इसके ऊपर कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, 12 ऑर्डर कंप्लीट। 12 में से, इसका मतलब ये है कि 12 में से 9 इसने कंप्लीट किए थे, और 3 ये नहीं कर सका था, वो कैंसिल हो गए।
हाँ जी, क्वेश्चन पूछ लें। जी मैं उसी तरफ अभी आ रहा हूँ। देखें, ये आपने बताने का मकसद ये था, हमने कंपटीशन विन कर लिया, लेकिन आपने ये भी तो देखना है ना साथ, कि जो आपने प्राइस लिखी है क्या उतने में मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है आपको। आपको मिल रही है 290 में, आपने यहाँ प्राइस लिख दी 190, ऑर्डर तो मिल गया, लेकिन क्या ऑर्डर मुकम्मल हो सकेगा? तो नहीं हो सकेगा। तो आपने डेफिनेटली अपनी वो चादर दे के पाँव फैलाना है। आपने अगर उस प्राइस में आपके पास डील हुई हुई है, तो फर्ज करें मेरी डील इसके साथ 170 में आई थिंक हुई है, तो 170 की डील अगर है तो दैट मीन्स मैं 185 लिख दूंगा, तो उसमें से 10% निकालेंगे तो क्या होगा, वो $17 कटेंगे। मतलब अब इसमें ये होगा, मैंने अंदाजन बताया आपको इसमें। तो इसमें ये है कि 10% निकालें, $17 कट गए, तो ये 17 माइनस करेंगे 185 में से, तो ये 168 बनते हैं। तो मुझे $2 का लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि फिर मैं क्या करूंगा, जब मुझे ये समझ आएगी, मैं दोबारा इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ा के 187 कर दूंगा, या 189 कर दूंगा, या 190 कर दूंगा। उससे फिर मुझे लॉस नहीं होगा उसके। तो आपने देखना है आपकी डील किस रेंज के अंदर हुई है, उसके अंदर 10% ऐड करें, और यहाँ पे उसकी प्राइस लिख दें। उसमें फिर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर आप 10% से जितना ऊपर ऐड करेंगे, वो आपका फिर प्रॉफिट में आ जाएगा। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, उसमें आपने भी जिक्र किया कि ये जो पेपाल की फीस है, वो 6 to 7% होती है, वाइज वेरी करती है वो, और वो इसमें 10% में शामिल है वो। पेपाल की फीस, हाँ, पेपाल की फीस जो है, जो पैसे रिसीव होते हैं ना हमें, वो इसमें शामिल है। जब आप विड्रॉ करेंगे तो वो टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में आएगी, सब मिला के 10%। ठीक है ना। अब जितने आपके अकाउंट में जो शो होंगे ना, मतलब मैंने मिसाल बता दी, ये 185 है ना, तो आपके अकाउंट में कितने आएंगे, 10% निकालने हैं इसमें से, आपके अकाउंट में 168 आ जाने हैं। अब जो उसको हमने विड्रॉ करना है पे पाल में, तो 168 ही आएंगे। लेकिन जब पे पाल से हमने उसे पीकेआर में करना है, तो फिर वो जो रेट होता है ना, $2 वाला, वो फिर काम खराब थोड़ा करता है। अब उसमें फिर ये होता है कि वेंडर को सेंड करते हैं उसमें से, पैसे रिसीव कर दिए, तो वन फर्ज के 168 में से 160 आपने सेंड करे थे वेंडर को, वो वेंडर को सेंड कर दिए, बाकी बस $8। उसमें से कितना लॉस आपको हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा ना। और उसमें ये भी होता है कि जिस तरह ये इमरान बेग साहब हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं पेपाल की, तो ये सेंडिंग की सर्विस भी देते हैं, कि आप इसको अपने डॉलर सेंड करवा लें, आपको पूरा पूरा रेट मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो आपके पास पेपाल में पैसे हैं, डॉलर्स हैं आपके पास, वैसे आप विड्रॉ करेंगे ना, तो आपको उस पर फीस पड़ेगी, परसेंटेज कटेगी आपकी। ये बात समझ रहे हैं? $100 आपने आपके पेपाल में थे, आपने उसको विड्रॉ किया, आज के रेट के मुताबिक फर्ज करें वो बनता है ₹17,000, लेट्स सपोज, या 27,000 तो फर्ज करें आज के रेट के मुताबिक बनता है, गूगल के मुताबिक बन रहा है 27,000। अब विड्रॉ करेंगे तो आपको आएंगे 25,000, 25,500, वो ₹1,500 कट जाएगा। लेकिन जब आप इमरान बेग साहब से रब्ता करें, मतलब सर मेरे पास पैसे हैं, इसको जरा सेंड करवाते हैं, मुझे पीसीआर दे, तो वो सेंडिंग करवाएंगे ना, तो वो आपको 27,000 पूरा देंगे। वो उनको जो फायदा वो छोड़ दें, उनका फायदा आप ना सोचें, बस ये है कि आपको पैसे इधर मिल रहे हैं, तो दैट्स आपका फायदा हो रहा है। पीसीआर में दे देंगे आपको। अच्छा जी, मेरे ख्याल क्वेश्चन लास्ट में ना कर, सीक्वेंस ड्रॉप हो जाता है फिर। क्या ख्याल है? सारे क्वेश्चन एंड पे कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये तो चीज हमें समझ आ गई, यहाँ साइट ऐड कर, देखो पहला स्टेप क्या है कि आपने साइट ऐड कर ली है। नंबर 2 स्टेप क्या है कि बायर पेज पे जाके आपने उसका कंपटीशन चेक करना है। अब देखिए, इसमें कंपटीशन बड़ा काम है। कंपटीशन कम होने का फायदा ये है कि मुझे इसमें चांसेस है कि मुझे इसमें ऑर्डर मिल सकते हैं। अब अगर एक साइड में आपको दिखाऊं, मैं अभी आपको शो करवाता हूँ कि एक साइड हमारे पास यहाँ पे ये जो मार्केट बिजनेस न्यूज है, लेट्स सपोज ये वाली है, मैं जब इसे व्यू करूंगा ना, तो आप देखिएगा कि इसके अंदर कितना कंपटीशन है। जब इसका बायर पेज देखेंगे तो देखेंगे यहाँ लाइन लगी हुई है, इतने लोगों ने इसको ऐड किया हुआ है, और $7 में भी ऐड की हुई है। ठीक है जी, ये मुझे वैसे समझ नहीं है, ये $7 में किसने, $6 में किसने ऐड कर दिया। मे भी उन्होंने कोई ऑथर बाय किया हुआ है, हो सकता है ये ऑथर अकाउंट हो किसी के पास इसका। बहरहाल जी, अब देखें इतना कंपटीशन है इसके अंदर, जिसके पास पहले ऑर्डर लगे हुए हैं, या जिसके पास कम प्राइस में है, अगर आपके ऑर्डर नहीं भी लगे हुए तो ऑर्डर मिल जाता है आपके पास, अगर साइट आपकी अच्छी है। तो कंपटीशन जहाँ ज्यादा होता है वहां ऑर्डर मिलने के चांसेस कम, तो दैट मीन्स ये जो साइट मैंने ऐड की हुई है ना, कि मुझे ज्यादा बेनिफिट नहीं देगी। तो मैं न्यू सेलर हूँ,
मुझे ऑर्डर मिलने के चांसेस बड़े कम होंगे। लेकिन जहां कंपटीशन कितना है, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग, जहां कंपटीशन लेवल कम है, वहां मुझे ऑर्डर मिलने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। तो पहली चीज हमें ये समझ आती है कि अब यहाँ पे सिस्टम ये है कि जितनी ज्यादा यूनिक साइटें आप यहाँ पे ऐड करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। तो आपके लिए टारगेट ये है इसके, आई कॉपीफाई के ऊपर टारगेट ये है कि अगर आपने यहाँ फर्ज करें 100 साइटें ऐड की हैं, तो 100 में से कम आपकी 70-80 साइटें वो होनी चाहिए जिनके ऊपर कंपटीशन लेवल जो है वो 2 3 4 इतना लेवल होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यूनिक साइटें ढूंढ के उन्हें आउटरीच करके यहाँ पे डालें, फिर आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। जी जी, उस लिहाज से बंदा आगे नहीं कर देता। बहरहाल तो ये चीज तो होगी। पहला स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला स्टेप क्या था, साइट देनी। नंबर 2 स्टेप क्या है, बायर पेज में जाके चेक करना है कंपटीशन क्या है। अगर कंपटीशन में आपके पास मार्जिन है कि आप प्राइस लो करके भी कुछ पैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो प्राइस लो करते हैं, कंपटीशन को विन कर ले, ताकि आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़े। इवन अगर आपको शुरू में नो प्रॉफिट नो लॉस, कल वाली बात, अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो रहा है, तो फिर भी आप साइड ऐड कर दें उसी प्राइस के अंदर, कि शुरू में ऑर्डर पकड़े बस, ताकि आपकी जो ये जो है ना कि इसने कितने ऑर्डर मुकम्मल किए हैं, वो जो ये खत्म हो आपके यहाँ शो होना चाहिए, इसने एक ऑर्डर मुकम्मल किया है, इसने 2 किए हैं, इसने 3 किए हैं। जब ये शो होना शुरू होगा तो चांसेस आपके ऑर्डर मिलने के और बढ़ जाए। अच्छा, अब इसमें अंदर एक चीज और है, यूनिक साइट आप कहाँ से ढूंढें। यूनिक साइट जो है वो कहाँ से ढूंढी जाए, यहाँ तो जो भी साइट ऐड करते हैं अक्सर किसी ना किसी ने ऐड की होती है। अब उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे जितनी भी साइटें आप देखेंगे ना, मैक्सिमम साइटें वो होंगी जिनके ऊपर राइट फॉर अस का पेज। एक बात मैंने आपसे शायद शुरू में भी कही थी कि कुछ साइटें आपने अपने पास लाजमी वो रखनी है जिनके ऊपर राइट फॉर अस का पेज ना हो, लेकिन आपकी डील हो चुकी हो उनके साथ। देखिए उसमें अगर राइट फॉर अस का पेज नहीं है, तो आपने उसके ऊपर जाके कॉन्टेक्ट की ऑप्शन तो होती है, तकरीबन हर साइड पे होती है। कॉन्टेक्ट में जाके उनको मैसेज करें कि आप गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मैं मेरा मेरे पास बड़ा अच्छा कंटेंट है, मैं लगवाना चाहता हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जब उसको आप इस तरह कायल करेंगे, तो जो गेस्ट पोस्ट है ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, वो भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं बाज का पोस्ट। तो अगर आप ऐसी 10 कुछ साइटें, यूनिक साइटें जिन पर राइट फॉर अस का पेज नहीं है, वो साइटें अपने पास स्टॉक रख लें और वही साइटें यहाँ ऐड कर दें, तो उन साइटों पे आप देखेंगे कंपटीशन लेवल बहुत ही कम होगा। कुछ शायद आप यूनिक, आप अकेले बंदे होंगे जिन्होंने वो साइट ऐड की हो। देखिए यूनिक क्लाइंट ने बस हमेशा साइट के नाम से सर्च नहीं करना। क्लाइंट ने सर्च किया, मुझे उसने लिखा हेल्थ, मुझे हेल्थ की साइटें चाहिए, अगर वो आपके पास वो साइट हेल्थ की है, आपकी साइट उस लिस्ट में आ जाएगी। ठीक है ना? तो अब क्लाइंट जो है कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकता है, क्लाइंट जो है साइट के नाम लिख के भी सर्च कर सकता है, क्लाइंट मैट्रिसेस वाइज भी सर्च कर सकता है कि DA50+ होना चाहिए, DR40+ होना चाहिए। तो इस लिहाज से भी वो सर्च कर सकता है। तो बहरहाल आपने कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम यहाँ यूनिक साइटें ऐड करें, ताकि आपका जो सिस्टम है वो बेहतर चले इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे आपने फर्ज करें, आपने 100 साइट्स का टारगेट है पहले, आपने अभी एड से को नहीं छेड़ना, आपने सबसे पहले आई कॉपी 5 पे अपनी 100 साइटें पूरी करनी, और कंपटीशन देख देख के, कंपटीशन देख, कोशिश करें कि आपकी प्राइस सबसे कम हो, ठीक है ना, लेकिन उसमें से लॉस ना होता हो आप, ये भी आपने ख्याल रखना है। बहरहाल हमने फर्स्ट में 100 साइटें ऐड कर ली हैं। अब जो साइट आप ऐड कर रहे हैं ना, और जिसमें कंपटीशन में विन कर रहे हैं आप, आपने उस साइट की, उन साइटों की लिस्ट बना लेनी है। मेरी बात समझ रहे हैं? कि जिस साइट के ऊपर आप कंपटीशन में विन कर रहे हैं, आप एक शीट बनाएं, आपके फर्स्ट कॉलम में उस साइट का नाम लिखें, उससे नेक्स्ट कॉलम में आप वो प्राइस लिखें जो आपने आई कॉपी 5 पे ऐड की थी। ध्यान से बात सुनिए आप, ये बात समझ फिलहाल आई कि नहीं आई? आपने आई, मैं करके दिखा देता हूँ आपको कि आपने फर्ज करें ये साइट आपने ऐड की है। अब मुझे ये साइट थी हमारे पास, ये वाली साइट थी जी हमारे पास, जेट्स jetsetttimes.com की वेबसाइट थी। अच्छा, यहाँ मैंने विन कर लिया कंपटीशन, मुझे पता है 185 में मैं सबसे लो प्राइस में दे रहा हूँ, अब मुझे कंफर्म हो गया है। मैं एक शीट बनाऊंगा, वो शीट क्या बनाऊंगा मैं, नहीं पहले पता नहीं चल सकता। एज अ बायर जाके अगर आप चेक करेंगे तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, फिर वो साइडें शो कराएंगे। हाँ जी। वरना हर बंदा, नहीं क्लाइंट भी डेफिनेटली, जो क्लाइंट यहाँ आता है वो चंद $1-2 डिपॉजिट करवाता है, चंद $5 $10 की लिमिट है।
वो डिपॉजिट करवाता है, फिर उसको साइटें शो होती हैं। ये नहीं कि हर बंदा आके चेक कर ले। एक दफा डिपॉजिट करवा दी, फिर जब मर्जी चेक करें उसको, फिर इशू नहीं होता। उसकी ऑलरेडी डिपॉजिट करवानी पड़ती है आप। ये देखिएगा, यहाँ में लिखा जी वेबसाइट, यहाँ में लिख दिया उसका जी प्राइस। ठीक है जी, अब ये मैंने एक लिस्ट बना लेनी है। अब यहाँ मैंने वो जो साइट थी जेट सेट टाइम के नाम से, ये वेबसाइट थी, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, पूरा यूएलए कॉपी कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं। कॉपी करके मैं इसको अपनी इस शीट के अंदर यहाँ पे वेबसाइट में डाल दूंगा। और चूंकि मैंने इसकी इस साइज पे विन किया हुआ है 185 पे, मैं लिखूंगा 185। साथ यूएसडी लिखना है, अगर आपने डॉलर का साइन लगाना है तो वो लगा लें, ओके ना ही लगाए बेहतर है। प्राइस आ गई, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने अगली साइट खोली जिस पे आप विन कर रहे हैं, वो यहाँ ऐड की और यहाँ प्राइस लिख दी। इस तरह आपने 100 साइटें यहाँ पे ऐड कर लें जिन पे आप विन कर रहे हैं प्राइस के लिहाज से, सबसे लो प्राइस में आप दे रहे हैं। ये सीट हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये सीट हमने इंपोर्ट करनी है एडसे के ऊपर। ठीक है जी, क्योंकि एडसे के अंदर ये फीचर नहीं है कि आप उसकी प्राइस चेक कर सके बायर पेज पे जाकर। एडसे में ये फीचर नहीं है कि आप चेक कर सके कि जो आपके कंपटीशन में लोग हैं वो कितने कितने में साइट दे रहे हैं। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि जिस बंदे ने आई कॉपी 5 पे 190 में साइट ऐड की हुई है, उसने एडसे पे भी कितने में ऐड की होगी, 190 में। तो अगर हम यहाँ विन कर रहे हैं तो दैट मीन्स का मतलब क्या होगा, वहां भी विन कर लेंगे। देखिए इसमें ये चीज लिस्ट बनाना समझ आ गई है आपको, लिस्ट बना लेनी है, ये चीज समझ आ गई। अब देखें ये 100 साइटें हैं, एडसे वाले आपको 100 साइटें करने की, आप भी जितनी मर्जी ऐड कर लें, लिमिट नहीं है। एडसे वाले कहते हैं जी पहले 100 साइटें ऐड करें, जब आपको ऑर्डर मिलना शुरू होंगे फिर आप आहिस्ता आहिस्ता लिमिट आपकी बढ़ जाएगी, आप ज्यादा साइटें भी ऐड करें। हमने 100 साइटें ऐड करनी है, तो हमारा मकसद क्या है कि एडसे पे के ऊपर भी 100 साइटें हम जो ऐड करें उनकी प्राइस वो होनी चाहिए जो किसी ने ना ऐड की हो। अब एडसे का मसला क्या है कि एडसे वाले आपको नहीं बताते कि किसने ये सारी कितने में ऐड की थी। इस तरह आई को भी बता रहा है ना आपको कि फलां बंदे इतने में ऐड की हुई है, फलां बंदे इतने में ऐड की हुई है, एडसे वाले आपको ये नहीं बताते। तो चूंकि हमने आई कॉपी पे भी चेक कर लिया हुआ है, हम वही प्राइसेस उठा के कहाँ डाल देंगे, एडसे की। तो अगर मैं आई कॉपी 5 पे विन कर रहा हूँ प्राइसेस के लिहाज से, तो ऑटोमेटिकली मेरी, ठीक हो गया जी। एडसे पे बायर पेज नहीं दे सकते, उसका मसला तो यही है ना, एडसे पे हम बायर पेज नहीं दे सकते। प्राइस मर्जी की लगा सकते हैं, लेकिन जो क्लाइंट है नहीं नहीं, जो बायर है उसको तो नजर आएगी ना। अब सब बायर पेज की बात है। हाँ, देखिए बायर को प्राइस नजर आएगी तो वो ऑर्डर करेगा ना। वो ऑर्डर कर दे $5 समझ के। जी जी, जो बायर है उसके अंदर जितने भी लोगों ने साइटें ऐड की हुई हैं, बायर को सारी शो होंगी, प्राइस भी शो होगी, हमें शो नहीं होगी। मतलब आई कॉपी फाइल सेलर को ये फैसिलिटी चेक कर लें, कंपटीशन चेक है। कोर्स के दौरान इंशाल्लाह। हाँ जी, तो इसके बाद हाँ जी, इसको फिलहाल ये हम मुकम्मल कर लें इसको। जी जी, वो इंशाल्लाह करवा के भेजेंगे, परेशान नहीं होना आप। अच्छा जी, अब ये चीज समझ आ गई सबको जी। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं आपको भी क्लियर हो गया ये हमने एक पे साइट ऐड करनी है, उसको चेक करना है हमने, प्राइस उसको ऐड करना है एडसे के ऊपर। अगर वेंडर्स की ईमेल का रिप्लाई 3-4 दिन बाद करें तो कोई इशू तो नहीं है, खास इशू तो नहीं है, लेकिन बेहतर है कि जल्दी रिप्लाई करें ताकि डील्स आपकी एज पॉसिबल क्लोज हो। सर कोई ऑनर सेलर भी बता दें जो पेपाल क्रिएशन सर्विस देते हो। पेपाल क्रिएशन सर्विस जो है ना, एक चीज याद रखिएगा, जब आप पेपाल बनवा लें उसने एक ना एक दिन बाद होना ही होना है। जब तक आप उस कंट्री में मौजूद नहीं है, आपके पास उस कंट्री का बैंक अकाउंट, और उस बैंक अकाउंट पे जो आपको बैंक स्टेटमेंट आती है, उस बैंक स्टेटमेंट पे आपका नाम लिखा हो, जो नाम आपका पेपाल में है, उस बैंक स्टेटमेंट पे आपका वही एड्रेस लिखा हो जो एड्रेस आपका पेपाल के अंदर है। तो जब तक ये चीजें ना हो तब तक मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। पेपाल चलता रहता है, लेकिन कोई एक वक्त ऐसा आता है जब वो बंद कर देते हैं पेपाल। एड्रेस होना लाजमी है, एड्रेस की वेरिफिकेशन सबसे पहले मांगती है, एड्रेस की वेरिफिकेशन। बाकी सारे मामला बाद में होते हैं। पहला जो चेक आता है ना, मतलब आपने पेपर बना लिया,
2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने चलेगा वो। अचानक वो आपसे कहेगा जी अपना एड्रेस वेरीफाई करें। एड्रेस वेरिफिकेशन जब आपको आएगी, फिर आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, या आपको कोई वहां पे कोई बिजली का बिल आपको आ रहा है उस एड्रेस के ऊपर, या कोई और बिल आ रहा है, तो वो देनी पड़ेगी, हम दे सकते हैं। तो इसलिए जो यहाँ से बनाते हैं ना, उसका सबसे सेफ मेथड ये होता है, वो पहले आप कंपनी रजिस्टर करते हैं। वो कंपनी आपकी जब रजिस्टर होती है तो कंपनी को एक एड्रेस मिलता है, उस एड्रेस के ऊपर फिर पेपाल आपका बनाते हैं। पेपाल बन के फिर आपको यहाँ चलाते हैं। फिर यहाँ चलाने के लिए आपको उस कंट्री का वीपीएस लगाना पड़ता है, उस कंट्री की लोकेशन लगा के उसको चलाना पड़ता है, ताकि डाउट ना हो, उस इलाके की लोकेशन लगानी पड़ती है। फिर ये 100% सिक्योर हो जाता है, फिर ये बंद नहीं होता। अगर आप इसको वैसे यूज करेंगे तो जिस मर्जी कंपनी से बनवा लें पेपाल आप, वो बंद लाजमी हो। एक नंबर ही। क्या हम डाटा ऐड करते वक्त बायर पेज नहीं देख सकते? मैंने बताया जी कि ये पॉसिबल नहीं है। डाटा ऐड जब कर लेंगे उसके बाद देख सकते हैं। पेपाल हर ट्रांजेक्शन पर कितने परसेंट डिडक्ट करता है? पेपाल जो है वो 7% बताया, 5% टू 7-8% तक जाता है। तीनों कंट्री वेरी करता है, किसी कंट्री में ज्यादा परसेंटेज है, किसी में कम। जीबीओबी क्रेडिट्स जो है वो इंशाल्लाह आज मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद जो है ना 9 बजे से पहले पहले कोशिश करूंगा आपको ट्रांसफर करें। 10% ये प्लेटफॉर्म कट करें और बाकी 5-7% पेपाल फीस काटेगा। मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया जी, 10% जो कटना है इसमें पेपाल की फीस शामिल है। मैंने पहले ये बात 2 दफा क्लियर किया है, इसमें पेपाल की फीस भी शामिल है। टोटल 10% काटना उन्होंने। जितने आपके बाकी बचेंगे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद जब आपने पेपाल से विड्रॉ करने होते हैं ना, अगर आपका अपना बैंक साथ अटैच हुआ हुआ है, जब पेपाल से विड्रॉ करेंगे पीकेआर के अंदर या किसी भी करेंसी के अंदर, फिर वहां जो कटौती हो, बस वो एक इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है इसके। ये जो 7% है वो शामिल है 10% के अंदर। लेकिन एहतियातन, एहतियातन यही है कि 15% का जेम रख के आप प्राइजेस ऐड करें। हाँ जी। पेपल नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी बहस है, तो अगर नहीं है तो हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा पेपल में। बैंक की पॉलिसी से, स्टेट बैंक जो है ना वो उसकी कुछ पॉलिसीज का मसला है, इस वजह से पेपल पाकिस्तान में नहीं। जी जी। तो कुछ उसके मसाइल हैं स्टेट बैंक के, उस वजह से ये पॉसिबल नहीं हो रहा। कर लेना चाहिए। जी बोबे में क्लाइंट कैसे फाइंड करना है, थोड़ा बता दें। जी बोबे फिलहाल क्लाइंट फाइंड करने की ऑप्शन नहीं है जी। जब उस पर आएगी तो उस पर लाजमी इंशाल्लाह गाइड करेंगे आपको। जी बोबे क्रेडिट्स कब तक मिल जाएंगे? जिनका ईमेल आईडी मेरे पास आ गया था, 130 के करीब लोग थे, उनको ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी 30 के करीब लोग हैं जिनको ट्रांसफर भी नहीं हुए हैं। उनको इंशाल्लाह आज हो जाएंगे लास्ट। जी क्वेश्चन पहले कर लें, उसके बाद फिर आगे एडसे की तरफ आ जाए। जी रिपीट कर सकते हैं। हाँ। ओके जी। अब जरा देखिए जी, नेक्स्ट आगे जी का क्लास होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी। तो अब बात कर लेते हैं एडसे के ऊपर। एडसे जो है वो भी आई कॉपीफाई जैसा प्लेटफॉर्म है, इसलिए दोनों लेक्चर्स हमने आज इकट्ठे रखे हैं ताकि दोनों प्लेटफॉर्म यहाँ से गाइड हो जाए आपको। तो यहाँ पे आप वही काम करना, बड़ा अकाउंट बनाना बड़ा सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है एडसे के ऊपर। आपने सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस देना होता है, फोन नंबर देना होता है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी ख्याल रखिएगा कि जब फोन नंबर देंगे वो देना है फोन नंबर आपने जो आपके पास रहे। जिस तरह अक्सर हम करते हैं ना, किसी आउटलेट पे जाते हैं, यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने में, हमसे फोन नंबर मांग लेते हैं, वो ऐड कर देते हैं, बाद में मैसेज आते रहते हैं हमें। तो हम तंग आके कोई ऐसा नंबर देते हैं जो बंद होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपने ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि जब आपको एडसे पे ऑर्डर आता है तो एडसे वाले आपको एसएमएस भी करते हैं और आपकी ईमेल एड्रेस पे मेल भी करते हैं, ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए। क्योंकि एडसे की कोई ऐप नहीं है फिलहाल। तो अब करना आपने ये है कि यहाँ पे अपना अकाउंट बनाते वक्त जो एक्टिव नंबर है वो आपने यहाँ ऐड करना है। उसके बाद वही काम, जो अकाउंट बन गया, माई प्लेटफॉर्म्स पे आना है, माई वेबसाइट्स पे आना है, +9 टू कंट्री कोड वो खुद बता देते हैं आपको कि ये ऐड करने से। 009, 00+ लगा लें, 00 लगा लें, बाज का तो वो वेरी करता है कंट्री। ये जो होता है ना, मतलब प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करता है। कुछ लोग कहते हैं 00 लगाए और कुछ कहते हैं कि प्लस लगा लें उसके अंदर। अच्छा यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 35 साइटें मैंने ऐड की थी, उसमें से 32 साइटें अप्रूव हुई हैं, 3 साइटें रिजेक्ट हुई हैं। ये रिजेक्ट क्यों हुई हैं, जरा पहले ये दिखाता हूँ इसकी क्या रीजन थी रिजेक्ट होने की। इसकी रीजन क्या है जी? रिजेक्टेड, योर वेबसाइट हैज बीन रिजेक्टेड बिकॉज द साइट डीए मस्ट बी फ्रॉम 15 एंड अबव। वहां लिमिट क्या थी कि 20 से ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ लिमिट क्या है, 15 से ऊपर होना चाहिए। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि जो साइटें वहां ऐड होंगी वो यहाँ भी लाजमी ऐड हो जाए। आई कॉपीफाई की पॉलिसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है इसके मुकाबले में।
तो जो साइटें वहां ऐड हो गई है ना, तो कंफर्म है कि वो साइटें यहाँ भी ऐड हो जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। बहरहाल जी, आपने करना जी, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है वापस जाके, जैसे हमने वहां किया था ऐड वेबसाइट। अब जब ऐड वेबसाइट करेंगे तो यहाँ देखिएगा टर्म्स एंड कंडीशन सारी वही है, इनकी जो फीस है वो निस्बतन कम है, आई कॉपीफाई से फीस कम है इनकी। तो लेकिन फिर भी आपने कम से कम 10% का मार्जिन रखना है। अच्छा, यहाँ एक चीज नोट कीजिएगा कि जब तक आपके $60 नहीं हो जाएंगे आप विड्रॉ नहीं कर सकते, और आई कॉपीफाई पे आप $5 भी विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें इतना इशू नहीं है। तो यहाँ पे जब तक 60 नहीं हो जाएंगे तब तक विड्रॉ नहीं कर सकेंगे आप। अच्छा, करेंगे यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू। और यहाँ अब दो चीजें हैं, ऐड से का एक फायदा ये है कि यहाँ पे आप एक एक करके भी ऐड कर सकते हैं, और अपनी पूरी लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ वेबसाइट। टाइम टाइम शॉर्ट आपके पास, तो फौरन क्या करें, लिस्ट बनाए, कोई लिस्ट अपलोड कर दें। लेकिन जितनी भी लिस्ट आप अपलोड करेंगे, उसमें से पहली 100 साइटें ये अप्रूव करेंगे, उसके बाद बाकी साइटें आपकी पेंडिंग में आती हैं। जब तक आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट नहीं होंगे तब तक आपकी वो साइटें पेंडिंग। तो 100 साइटें शुरू में आप ऐड कर सकते हैं, अप्रूव करवा सकते हैं। आई को भी फाइव में मैंने बता दिया कि उस पर जितनी मर्जी ऐड करें, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, वन वेबसाइट आपने वैसे ही ऐड करनी है, मैं यहाँ पे वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मेरे ख्याल में जो साइट हमने खोली थी उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और ये इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। ले जी, अब ये साइट देखें, यहाँ पे हमें अंदाजा हो जाता है ये साइट किसने पहले ऐड किया कि नहीं की। अगर तो आपको यूआरएल, लैंग्वेज, कैटेगरीज, ये चीजें कुछ देखें, यहाँ पे इनको एडिट करने की ऑप्शन नहीं आ रही। अगर तो ये चीजें वो खुद ही उठा ले, ऐड से वाला खुद ही उठा ले, तो इसका मतलब ये है कि साइट पहले किसी ने ऐड की हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट करने की ऑप्शन आ रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये साइट पहली बार आप ही ऐड कर रहे हैं, आप पहले बंदे हैं जिन्होंने ये साइट ऐड की। लेकिन अगर यहाँ देखें, ये यहाँ क्लिक करने की, एडिट करने की ऑप्शन नहीं आ रही इन चीजों को, इसका मतलब क्या है कि ये पहले भी किसी ने ऐड की हुई, तो यहाँ पे ये निशानी है इसकी। अच्छा जी, तो यहाँ पे सर्विस टाइप कंटेंट प्लेसमेंट। कंटेंट प्लेसमेंट क्या है, सिर्फ हमने आर्टिकल लिखना है, तो क्या प्राइस हमने लिखी थी वहां पे, $185। हाँ जी, जिस पे मैंने विन किया था, जो प्राइस हमने आई को भी फाइव ऐड की थी वही मैं यहाँ ऐड करूंगा, ताकि अगर मैंने वहां विन किया तो यहाँ भी विन कर रहा हूँ। उसके बाद हाउ मेनी लिंक्स कैन बी प्लेस, तो वहां मैंने कहा था 1, तो यहाँ भी 1 कर देते हैं। कंटेंट क्रिएशन एंड प्लेसमेंट, अगर आप आर्टिकल लिखवा भी सकते हैं, लिख सकते हैं तो फिर भी ठीक है। मिनी पोस्ट अलाउ नहीं करते, बड़ी पोस्ट अलाउ करते हैं। अगर 1000 वर्ड्स तक पोस्ट लिखवानी है क्लाइंट ने आपसे, कर देते हैं 195। और अगर उसने इससे बड़ी पोस्ट लगानी फिर हम कर देते हैं $200। ठीक है जी, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको प्राइस ऐड कर दिए। ये स्पेशल रिक्वायरमेंट्स कोई अगर है तो यहाँ ऐड कर दें, और फ्री में कर दें, अगर पोस्ट देना चाहते हैं फ्री में भी दे रहे हैं पोस्ट है, तो फिर भी आप यहाँ पे क्लिक कर ले, लेकिन फ्री में हमने कुछ नहीं देना, इसलिए इसको हमने सिलेक्ट नहीं करना। जी, ये आपके यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे उसके स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है ना, आप उसे बता दें यहाँ पे कि चाहे 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है चाहे 2000 वर्ड्स का आर्टिकल है, लिंक एक ही होगा। एडसे ने बाय डिफॉल्ट 3 लिखे हुए हैं, आपने उसे नोटिफाई कर देना है कि एडसे ने 3 लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ 1 ही रहा होगा, अगर ऐसी सूरत हाल है। अजान जरा सुनिए, उसके बाद यहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने वैसे अप्रूव कर दिया जी, क्योंकि साइट पहले भी अप्रूव हो चुकी थी, किसी ने और ने ऐड की हुई थी, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली इसको अप्रूव कर दी है, तो साइट हमारी यहाँ पे ऐड होगी। इसको भी हम एडिट कर सकते हैं जब मर्जी, जब मर्जी प्राइसेस को आप चेंज कर लें, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब इसके बाद करना चाहते हैं, हमने पूरी पूरी सीट है वो हमने अपलोड की है, उसका क्या हो, एग्रीम कंटिन्यू करेंगे। लिस्ट ऑफ वेबसाइट पे जब आएंगे तो यहाँ देखिए आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आप इसमें आप शीट अपनी ऐड कर दें। लेकिन शीट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, या तो CSV फॉर्मेट, या XLS, या XLSX। इन तीनों में से किसी फॉर्मेट के अंदर आपने शीट बनानी है, जो कि एक्सेल की शीट होगी। So, अब यहाँ पे ब्राउज पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास शीट ऐड करने की, अपलोड करने की ऑप्शन आएगी। लेकिन उससे पहले जैसा मैंने कहा था कि जी बॉबर में जब हम शीट अपलोड करते हैं ना, उसका एक खास फॉर्मेट है, तरतीब से।
इस तरह यहाँ भी खास जो है वो फॉर्मेट है, उसको कहते हैं टेम्पलेट है इनका। अब टेम्पलेट जो है इसको जब क्लिक करेंगे इसके ऊपर डाउनलोड पे, तो ये आप इनका टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब जो टेम्पलेट है उसको हम किस तरीके से, ये जिप फाइल होगी, इसको आपको अनजिप करना पड़ेगा, फिर आपके पास फाइल आएगी। मैंने जो कि इसको ऑलरेडी किया हुआ है यहीं पे, तो ये एड से की जो टेम्पलेट है वो मेरे पास यहाँ पे खुल जाएगी। मैं भी दिखाता हूँ आपको। जो यहाँ पे ये टेम्पलेट है जी। अच्छा जी। और इसके अंदर, अच्छा जी, अगर देखिएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर क्या है कि पहला जो कॉलम है वो क्या है, यूआरएल। अगला कॉलम क्या है, प्राइस फॉर कंटेंट प्लेसमेंट। उससे अगला कॉलम क्या है, प्राइस फॉर मिनी पोस्ट। अगला कॉलम प्राइस फॉर एन आर्टिकल। नेक्स्ट कॉलम प्राइस फॉर द लॉन्ग आर्टिकल। अब यहाँ आपने साइटें हमने डाल देनी, कौन सी साइट डालनी है, जो आपने आई कॉपीफाई की लिस्ट बनाई थी ना। मेरी बात समझ रहे हैं, जरा दोबारा देखें। जो मैंने यहाँ पे आई कॉपीफाई की लिस्ट आपके सामने ये अभी बनाना शुरू की थी, आपने यहाँ जो साइटों वाला कॉलम है 100 साइटें, वो सिलेक्ट करें, इसको कॉपी करें और कॉपी करके अपना अपनी उस फाइल के अंदर जाएं और यहाँ जाके इसको कर दें प्लेस, पेस्ट कर दें इसको। ये आपकी साइट इस तरह कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। अब इसके बाद जो प्राइसेस हैं वो भी आपने दोबारा कहाँ जाना है, अपनी शीट, यही उसी शीट के ऊपर। ये कौन सी शीट थी, आई कॉपीफाई वाली। अब यहां से सामने वाली प्राइसेस कॉपी करें, सिलेक्ट करें पहले उनको, फिर कॉपी करें और कॉपी करके कहाँ जाएं दोबारा, उसी टेम्पलेट के अंदर, और यहाँ जाके उसको कर दें। ठीक हो गया। इस तरह आपकी शीट बन जाएगी सारी। और शीट के अंदर प्राइसेस कौन सी होंगी, सारी वही वाली जो कि हमने कहा ऐड की थी, आई कॉपीफाई। अब ये सारा सिस्टम आपका बन जाएगा। अब बाकी बचे हैं ये 3 कॉलम। अब जो मिनी पोस्ट है ना, ये तो अक्सर साइटें अलाउ नहीं करती, इसको हम तो खाली कर देंगे, छोड़ देंगे इसको, इससे प्राइस निकाल ही देंगे इसमें। और जो प्राइस फॉर एन आर्टिकल, इसका मतलब क्या है, 1000 वर्ड्स तक का जो आर्टिकल होगा, अगर आप वो लिखते हैं तो क्या प्राइस होगी। तो आपने सिंपली ये करना है कि इसके अंदर आपने 185 में 10 ऐड कर देना। आर्टिकल लिखने के लिए आपने इसमें 10 प्लस कर देना, यानी 185 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, 195। तो यहाँ आप प्लेस कर दें, यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ आप कर दें 195। उसके बाद इसमें 5 और ऐड कर दें, यहाँ कर दें इसको 200। यानी जो प्राइस ये थी उसमें 10 ऐड करके ये प्राइस आ जाएगी, उसमें 5 और ऐड करेंगे तो ये प्राइस आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपकी जो शीट है ये अपडेट हो जाएगी। ये वाला कॉलम तो आपका वहीं से कॉपी हो जाएगा ना, आई कॉपी फाइव वाला ही, इसी टेंशन नहीं है। इस कॉलम को आपको मैन्युअली करना पड़ेगा अपडेट, यहाँ प्राइसेस आपको डालने पड़ेंगे। फॉर्मूला लगा के सब में इसको ऐड कर दें उसके, वो मैंने फॉर्मूला आपको दिखाया था, लगा के बताया था ना, कि बताया था मैंने कि इकट्ठी जो प्राइसेस है वो कैसे ऐड करते हैं। उसमें ये होता है कि मैं बता देता हूँ आपको, सॉरी, यहाँ पे ये शीट है ना, फर्ज करें एक्सेल में फॉर्मूला डिफरेंट है, शीट में, गूगल शीट में फॉर्मूला डिफरेंट है। अब यहाँ पे फर्ज करें मैं इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे आगे कर देता हूँ, यहाँ पे सबके अंदर वही चीजें आ गई हैं। अब फर्ज करें मैं इस प्राइस में $5 ऐड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरे कॉलम में 5 5 5 5 ऐड हो जाए। तो यहाँ क्लिक करेंगे हम, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ हम दबाएंगे इक्वल का साइन, ठीक है जी। उसके बाद गए इस पे क्लिक करेंगे जिसमें हम ऐड करना चाह रहे हैं, इस पे क्लिक किया, उसने बता दिया कि 185 है। और ये सेल कौन सा है, B2, बी कॉलम का दूसरा सेल है ये, उसने मैंशन कर दिया। प्लस कितना ऐड करना चाह रहे हैं आप, 5। ये 5 लिख के इसमें शो करके 190 हो गया। अब इसे जब एंटर दबाएंगे तो उसने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, अब ये जो प्राइस उसने ऐड की है, अब इसको यहाँ पे बाज का दिया होता है कि इस पर डबल क्लिक करें ना, डबल क्लिक करना है आपने, ये वो जो फॉर्मूला आपने लिखा था वो फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो जाए। बाज को वो खुद कह देता है कि क्या सब पे अप्लाई करना है आपने, आप उसे यस करें तो वो सब पे अप्लाई करते हैं। डिफरेंट प्राइसेस भी होंगे, देखिए मैं यहाँ प्राइस अगर चेंज करूंगा, जरा चेक करते हैं इसने फॉर्मूला अप्लाई किया कि नहीं किया। देखिए वो हो गया, 180 किया मैंने, यहाँ कितना हो गया, 185। तो अगर डिफरेंट प्राइसेस भी होंगे तो सब में 5 5 ऐड हो जाएंगे। अगर आप चाहते, जी जी, फॉर्मूला था यहाँ, देखिए क्लिक करेंगे ना, अब ये फॉर्मूला शो हो गया। पहले लगाना है इक्वल्स, उसके बाद वो सेल सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप ऐड करना चाह रहे हैं, उस पर क्लिक कर लें।
इस पे क्लिक करेंगे वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर प्लस लिखें और जितनी वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर वो वैल्यू लिखें। अच्छा, इसमें ये भी होता है, बाद में एक तरीका आपको और बता दूं, ये इसके इसके कुछ फार्मूलाज वगैरह हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने पांच पांच ऐड नहीं करना, कोई प्राइस ज्यादा है कोई प्राइस कम है, मैं सब में 30% ऐड करना चाहता हूँ। जी जी, सब में 30% अगर हमने ऐड करना है इसके अंदर, जरा सुन लें। ये तो फिक्स वैल्यू हमने ऐड किया है सब में पांच पांच। अगर मैं सब में 30% ऐड करना चाहता हूँ, 30%, तो कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे इक्वल का साइन। देखिए बस ये थोड़ा सोचना है आपने, फॉर्मूला क्या बनेगा ये खुद सोचना होता है आपने। अब करेंगे यहाँ पे जिसमें ऐड करना है पहले वो आ जाएगा, प्लस, सॉरी, प्लस। अब क्या ऐड करना है? 30%। आप यहाँ करेंगे 0.3। क्या करेंगे? 0.3। किसका? 0.3 का मतलब है 30%। ये चीज पता कि नहीं पता आपको? मैं अक्सर बताता हूँ कि 30% क्या होता है। देखिए, जब लिखते हैं 30%, 30 बटे को बोलते हैं पर, और सेंट कहते हैं 100 को, 30%। जब इसको आप डिवाइड करेंगे ना तो आंसर क्या मिलेगा आपके पास? 0.3। मेरी बात समझ आ रही? तो बजाय 30% लिखें आप सिंपल क्या लिखते हैं? 0.3। अगर 40% करना है तो क्या लिखेंगे? 0.4। 50% तो 0.5। अच्छा जी, मैंने क्या किया, इसको फिलहाल मैं डिलीट करता हूँ। जरा देख लें कि यहाँ पे क्या किया था हमने। 0.3 किसका? 0.3 किसका? अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जरब का स्टार डालेंगे यहाँ, स्टार किसका? दोबारा इस पे क्लिक करें, इसका एंटर दबाएं, तो ये 185 का 30% निकाल के उसने इसमें ऐड कर दिया। टोटल प्राइस कितनी बन गई हमारे पास? 240.5। अब अगर यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, ही जो हमने इसको 180 किसी को किया था यहाँ पे, ये कितना हो गया? 234। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर देखिए मैं इसको यहाँ पे प्राइस को मैं कहता नहीं 30%, अब रेट कम है, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया मेरा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको प्राइस बढ़ाना चाहता हूँ, मैं सिंपल इसको करके सिर्फ 4 लगाऊंगा, एंटर करूंगा तो यहाँ पे जी जी। 11% करना है तो यहाँ पे इसको सिंपल 0.11 कर दें। तो 11 है ना, तो 0.1, 0 पॉइंट के बाद वो चीज, 12 है तो 0.12। इस तरह कर सकते हैं आप यहाँ पे, तो जितनी परसेंटेज आपने ऐड करनी है वो परसेंटेज में इसको ऐड कर सकते हैं। क्या ख्याल है? इसी तरह शॉर्टली आपके पास इसको जब ड्रैग करेंगे ना, ये वाला, इस सारी पूरे कॉलम पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। ठीक हो गया जी? फॉर्मूला ऐड करने वाला तो समझ आ गया ना, वो सिंपल है। अब परसेंटेज वाला फॉर्मूला ये होता है कि आपने इक्वल, सबसे पहले इक्वल लगाना होता है, इक्वल के बगैर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। इक्वल का साइन लगाना है आपने, उसके बाद वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिस कॉलम पे आप ये चीज अप्लाई करना चाहते हैं, उस सेल को सिलेक्ट कर लें, उस सेल को, कॉलम के सेल को। उसके बाद इसमें ऐड करना है हमने, प्लस लगाए, क्या ऐड करना है? 30%। तो क्या लिखेंगे? 0.3। किसका 30%? उसी का 30%, जो प्राइस थी उसी का 30% ऐड करना ना हमने, तो दोबारा उसी को सिलेक्ट कर देंगे। एक मिनट, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई का साइन लगाए, स्टार लगाए, उसके बाद दोबारा उसी को सिलेक्ट कर। उसने क्या किया कि B2 में B2 का ही 30% ऐड कर दिया। ठीक हो गया? तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ही आपकी प्राइसेस यहाँ पे हो जाएंगी अपडेट। और सॉरी, मैंने सैली को सिलेक्ट कर लिया ना, सैली मैंने चेंज कर दी। चलें, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं दोबारा, ले ली, एंटर दबाएंगे, उसके बाद तो ये उसने खुद देखे, खुद ही कह दिया है क्या सब पे अप्लाई करना है, हम करेंगे यस, तो खुद ही वो सब पे अप्लाई कर दे। इस तरीके से प्राइसेस आपकी अपडेट हो जाएंगी। अब जो आज की बातें हमने की हैं, टाइम आपका चूंकि ऑलमोस्ट हो गया है, तो इसको शॉर्टली रिपीट करते हैं। तो आज का काम बड़ा आसान सा था, मुश्किल का नहीं है आज का। सबसे पहले तो जिनका अकाउंट नहीं है, सामने जाके एडसे पे, आई कॉपी फाइव पे अपना अकाउंट बनाना। उसके बाद एडसे को स्टार्ट नहीं करना, किसको स्टार्ट करना? पहले आई कॉपी फाइव। पहले साइट है आई कॉपी फाइव पे, उसके बाद एडसे के ऊपर ऐड करनी। आई कॉपी फाइव पे साइट ऐड करने के लिए आपको पेपाल आईडी ऐड करनी पड़ेगी। मैंने क्या बताया, कोई भी ईमेल आईडी हो सकती है, वो काम कर जाएगा। एडसे पे भी वो मांगता नहीं है आपसे, वो बाद जब विड्रॉ कर फिर मांगेगा। इस पे वैसे ही ऐड कर सकते हैं साइट। अच्छा, अब करना आप नहीं है कि वहां साइट करनी है, वो चेक करना उसका क्या, बायर पेज।
अगर बायर पेज के अंदर आप प्राइस के लिहाज से सबसे लो प्राइस दे रहे हैं तो दैट मीन्स आप विन कर रहे हैं प्राइस के लिहाज से। आपने क्या करना है, अपने पास एक शीट बनानी है, रिकॉर्ड बनाना है। जो साइटें आप आई कॉपी 5 पे ऐड करते जा रहे हैं, वो आपने साइट लिख देनी है यहाँ पे, उसकी प्राइस लिख देनी है कि मैंने क्या प्राइस ऐड की हुई है वहां। इस तरह साइटें ऐड करते जाएंगे, प्राइस लिखते जाएंगे, तो वहां पे साइटें ऐड होती जा रही हैं, उनकी प्राइसेस पिन करके हम यहाँ पे नोट करते जा रहे हैं। जब 100 साइटें हमारी पूरी हो जाएगी, हमने ये करना है कि अब इसको इंपोर्ट करना है। कहाँ पे इंपोर्ट करना है हमने? एडसे के ऊपर। इंपोर्ट कैसे करना है, उसका टेम्पलेट आप डाउनलोड कर लेंगे। उसका फॉर्मेट कैसा दिखाई देगा हमें? फॉर्मेट दिखाई देगा इस तरीके से। पहले दो कॉलम तो हम उठा के लगा देंगे आई कॉपी 5 वाले, लेकिन जो अगले आखिरी दो कॉलम्स हैं, इसके अंदर आपने इसमें कितनी वैल्यू ऐड की थी? कम से कम 10। और इसमें कितनी ऐड करनी है आपने? कम से कम इसका इसके अंदर 5 और ऐड करना है। टोटल 15, इसका 15, और इसके लिहाज से कितना ऐड किया आपने? 5। तो ये वैल्यू आप ऐड करके यहाँ प्राइसेस लिख दें। जब 100 साइटें आपकी इस तरह पूरी हो जाए, उसको आप अपलोड कर दें किसके ऊपर? एडसे के ऊपर। वो 100 साइटें आपकी एडसे पे चली जाएंगी। अब 100 साइटें अगर आपकी आई कॉपी 5 पे अप्रूव हो चुकी हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी एडसे पे भी अप्रूव हो जाएंगी, और काम आपका यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। जितनी हुई है वो ऐड कर दे फिलहाल, ये तो कॉमन सी बात है। जितना डाटा आपके पास है वो तो ऐड करें, उसे आहिस्ते आहिस्ते ऐड करते रहें। क्या ख्याल है? तो इसको करके जरा कल आपने जब आना है ना, तो कोशिश कीजिएगा जितनी आपकी डील्स डन हुई हैं, एक डील डन हुई है, दो हुई है, तीन हुई है, चार हुई है, पांच हुई है, जितनी भी डील्स डन हुई है आपकी, कम से कम ऐड लाजमी करें, ताकि आपको प्रोसीजर समझ आ जाए, एक दफा आपके हाथ से गुजर जाए कि हमने कैसे करना है। ठीक है जी। बाकी जी लिखवा सकते हैं, लेकिन वो क्लाइंट बात का पकड़ लेता है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि तंग करते हैं कि नहीं, इसको जरा चेंज करवाएं, नया लिखवाएं इसको। वो अगर देखें, वो क्लाइंट अगर सेटिस्फाइड है तो ठीक है। आजकल मैक्सिमम जो राइटर्स हैं, वो एआई टूल ही इस्तेमाल करते हैं। राइटर से आर्टिकल लिखवाते हैं ना, एक राइटर दिन में 50 आर्टिकल लिख रहा है। अब जो वाकई सोच के लिखने वाला राइटर होगा ना, वो तो एक ही लिखेगा मैक्सिमम। लेकिन जो एआई टूल के जरिए लिखेगा, वो 100 भी लिख लेगा। तो आपने टूल्स का इस्तेमाल करना होता है। अच्छा जी, इनको फाइबर की तरह यूज करना है डिफरेंट अकाउंट और डिफरेंट लैपटॉप पे? नहीं, इसका कोई इशू नहीं है। आप एक लैपटॉप पे 4 अकाउंट भी बना सकते हैं, इनका कोई इशू नहीं है। बट ये तो न्यू रो में अप्लाई हो रहा है, प्रीवियस रो। अच्छा, मैं ये देखिए, मैंने चीजें पहले बताई हुई हैं, और थोड़ा सा खुद भी आपने जरा सोचना है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा पहले। अब न्यू रो में अप्लाई हो गया, इन्होंने बात कही है जी कि न्यू रो में ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, हमने तो पुरानी रो में अप्लाई करना था। जरा देखिएगा एक मिनट यहाँ से। यहाँ पे होगा जी। अच्छा, अब क्या करना है आपने? सिंपली ये प्राइसेस है ना, ये वाली आपकी, आप इन प्राइसेस को यहाँ से सिलेक्ट करें, और इन्हें कॉपी करके इस पे क्लिक करें, जहां से शुरू करना है आप इसके बिल्कुल पैरेलल। यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल दबा के वी दबाएं। ठीक है जी। अब इसे करें, यहाँ पे क्लिक करके करेंगे यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज ऑन। यहाँ से पहले यहाँ 185 था ना, अब यहाँ पे क्या आ गया? 205.35। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये पूरे का पूरा कॉलम ही कॉपी कर लें और यहाँ प्ले पेस्ट कर दें। वो ये कह रही थी, ये खातून है या पर्सन जो भी है, तो वो यहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ पे अगर आप हम प्राइस ऐड करते तो नए कॉलम में प्राइस ऐड हो रही है ना ये तो। अगर हमने उसको इसी में ऐड करना है तो कैसे करेंगे? तो सिंपल तरीका है, इस कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ कॉपी पेस्ट कर दें, और जब ऑप्शन आएगी तो आपने क्या करना है? पेस्ट वैल्यूज ऑनली। जी ठीक हो गया, बस वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है। ईमेल आईडी चेंज नहीं होगी ना, आपका यूजर नेम चेंज होगा ना, ईमेल आईडी चेंज होगी। कोई बात नहीं, कोई शो नहीं, वो किसी को शो नहीं होगी, वो आपका सीक्रेट है, आपने खुद ही बता दिया तो बता दिया है। अच्छा, नाम आपका लड़की वाला? कोई बात नहीं, तो ज्यादा ऑर्डर आएंगे फिर आपको। लड़की की लगा कि प्रीवियस अकाउंट पे कोई रिव्यूज हैं, कोई ऑर्डर्स हैं, तो फिर रीड करके नया अकाउंट बना लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। जी जी।
वो जब ऐड करेंगे ना अगर, तो अप्रूव होगा तो इस्तेमाल हो जाएगी ना आपकी। वैसे चेक कर सकते हैं, जरा सुन ले जी। जरा सुन ले कि एज, डोमेन एज चेक कैसे करते हैं। वेबसाइट का नेम है वेबसाइट एसईओ चेकर, मैंने शुरू में बताया था। वेबसाइट एसईओ चेकर के नाम से वेबसाइट है, उस पर जब साइट आप डालेंगे ना वो आपको उसकी एज बताते हैं। और भी कई साइट है, डोमेन चेकर, आप लिख के सर्च कर लें गूगल पे, डोमेन एज चेकर। तो कई टूल्स आपके पास आ जाएंगे जो कि आपको डोमेन की एज बताते हैं। अच्छा जी, जरा मैं अभी करते हैं, ये मुझे बाबा क्यों कहना पड़ रहा है। फाइवर पे क्लाइंट $5 साइट्स मांग रहा है हेल्थ की, हाउ कैन वी अरेंज सच साइट्स। हेल्थ की जरा सुन लें, प्योर हेल्थ की अच्छी वाली $5 की साइट्स मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, अनलेस कि आप उसके मालिक खुद हो। ठीक है ना। अगर आपकी अपनी साइट भी चाहे $1 में दे दें, लेकिन अच्छी साइटें $5 में मिलना मुश्किल है। मेरे पास चंद साइटें हैं लेकिन $3 के अंदर है, लेकिन वो अच्छी नहीं है। क्लियर बात, अच्छी नहीं है। उनका डीएडीआर कम है, ट्रैफिक उनकी ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन वो हेल्थ की है। तो अच्छी साइटें $5 की मिलना ये पॉसिबल नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल होता है मिलना। या कोई ऑथर अकाउंट बाय कर नहीं होता ना, मैं तो बता रहा हूँ कम है, डीएडीआर कम है उनका। तो आप फाइवर पे सेंड करना चाहते हो, उनको सेंड करना है यार, $5 में यही चीज मिलेगी आपको। जरा काइंडली बात सुनिए, कोई ना कोई इसमें कोई बात निकल आती है जो आपके फायदे की होगी इंशाल्लाह। तो उसके अंदर अब ये है कि ये मैंने बात पहले भी बताई थी कि इन पेजेस के ऊपर जिनकी वेबसाइट डीआर कम है, उन्होंने इंतजाम किया हुआ है उसको बढ़ाने का, तो वो आपको आपके क्लाइंट नहीं बनेंगे वो आपके। बात समझ रहे हैं ना? किसी वेबसाइट का डीआर में डीए बढ़ जाएगा आपका। आप गैस पोस्टिंग करवाएं, आपकी डीआर बढ़ जाएगी, ट्रैफिक बढ़ जाएगी। तो फिर आप कर सकते हैं, पहले चेक कर लें राइट फॉर अस का पेज तो नहीं है उसके ऊपर, फिर उसको छोड़ दें अगर है तो। हाँ आप मुझे मेल करेंगे सब, मुझसे गैस पोस्ट लगवाने में नहीं लगवाऊँ। मेरी बात समझ रहे हैं? जिसने राइट फॉर अस का पेज बनाया हुआ है उसने ऑलरेडी इंतजाम किया हुआ है कि मैंने गैस पोस्टिंग किससे लगवानी है, मैंने इसकी ट्रैफिक कैसे इंक्रीज करनी है। वो ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है उसके ऊपर। 90% केसेस में वर्किंग कर रहा होता है। 10% देखिए, एक्सेप्शन तो हर जगह होती है ना, तो एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह मिलते हैं फिर आपको, लेकिन मोस्टली चांसेस यही है कि वो आपको। जो ईमेल है मेरे पास लॉगिन हुई हुई है, अब्दुल हनान साहब है, वो ईमेल मेरे पास लॉगिन हुई हुई है। तो आप उसी पे रब्ता कीजिएगा। मुझे जरा, मैं एक मिनट कंफर्म करके आपको, आई थिंक इसमें लॉगिन नहीं है। जरा एक मिनट ठहरिएगा, मैं अभी आपको सेंड कर ही देता हूँ इसके अंदर। जरा एक मिनट ठहरिएगा जी, मैं ये चीज़ मेरा मुकम्मल कर लूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे लॉगिन नहीं है। मैं आपको सेंड करवा देता हूँ क्लास के बाद। ना उसमें ग्रुप में ही करवाएंगे इंशाल्लाह। जी, आज का लास्ट क्वेश्चन। जी जी। वो एंकर ब्रांडेड होगा। हाँ जी। मैंने कीवर्ड्स के टाइप्स बताई थी आपको। हाँ। तो अगर वो ब्रांड कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो एंकर आपका है ना, वो ब्रांड के नेम पे होना चाहिए। हाँ, ब्रांड का नाम लिख के उसके पीछे लिंक लगेगा, वैसे लिंक नहीं लगेगी। हाँ, किसी ब्रांड वर्ड के पीछे लिंक लगेगा इसका। कल कल देते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास भी को रेडी है। मुझे भी दिखा दे जरा, उधर थोड़ा साइड पे आ जाए, मैं करके देख लेता हूँ। ओके जी।
तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जरा मैं आपको कह दूं, बाकी इंशाल्लाह कल बात है।